नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमबीर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं। एक रिसेंटली ही एक ऑर्डर पास हुआ है टीसीपी डिपार्टमेंट की तरफ से पार्श्वनाथ बिल्डर्स और उसके डायरेक्टर्स को लेके। ये मैटर जो है काफ़ी संवेदनशील है और इसको आप लोगों को समझना चाहिए। ये मैं बताऊंगा कि जो एग्जिस्टिंग जो बायर्स हैं पार्श्वनाथ के, बीट रोहतक या फिर सोनीपत या फिर पानीपत या और कहीं भी, जो पार्श्वनाथ के बायर्स हैं उनको तो इस इंफॉर्मेशन का पता ही होना चाहिए, इस ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन एक तरीके से हैंडी होनी चाहिए कि आप सोच समझ के एक किसी भी नए प्रोजेक्ट में या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि डेवलपर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस रफ्तार में नहीं है जिसकी हम लोगों को एज एन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन थी। तो वीडियो बनाने का कुछ दूसरा तरीका मैंने जो है आज अपनाया है, बिकॉज ये सेंसिटिव मैटर है, इसमें इंफॉर्मेशन गलत नहीं जानी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है मेरे व्यूअर्स के लिए कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करूं। वेट कर लूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट रूट कोज एनालिसिस के बाद ही आपके सामने कोई जो है फैक्ट पेश करूं। तो आज हम जाएंगे इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, इस ऑर्डर को समझने के लिए लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहां आप डॉक्यूमेंट राइटिंग में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके लिए बस मैंने किया है कि जो एक गवर्नमेंट लैंग्वेज होती है उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल इंग्लिश, सिंपल भाषा में उसको डिकोड करने की कोशिश की है। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम डॉक्यूमेंट के ऊपर जाते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये डीटीसीपी डिपार्टमेंट का है और इनफैक्ट ये एक ऑर्डर है और मैं इसको आपको डिकोड कर देता हूँ। इस ऑर्डर को देखने में ये समझ में आ रहा है कि जो डेवलपर जो है वो कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और एक कमेटी ने उनको बोला है कि आपके जो प्रीवियस जो लाइसेंसेस है, ये डिस्क्रिप्शन दिया है कि अभी तक 4 जो लाइसेंस है वो सोनीपत के, पानीपत के और रोहतक के हैं, और कुछ एफआईआर का डिस्कशन है, कुछ और भी कुछ अमाउंट है। इसको मैं आपको सरल भाषा में डिकोड कर देता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये समझिए कि द हरियाणा गवर्नमेंट हैज बैंड पार्श्वनाथ डेवलपर लिमिटेड and its directors from getting any new real estate license further in Haryana। भाई ये तो आपको सामने सामने नजर ही आ रहा है, and reason behind that is the government saying that company was involved in several irregularities and fraud related matters। मल्टीपल एफआईआर हुई। एफआईआर का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हो कि किस किस पुलिस स्टेशन में है और कौन कौन सा जो आप नंबर है वो आप देख सकते हैं, सेक्शंस के साथ यहाँ है। तो दीज मल्टीपल एफआईआर हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कंपनी इन गुड़गांव अंडर चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शंस। तो many buyers and members of the public complained about cheating, delays and false commitment related to plots and flats। हम ये सीधा सीधा पॉइंट नंबर 3 को हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो इससे आगे हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ईडीसी आईडीसी की अमाउंट है ये 333 करोड़ से प्लस है, और एज ऑन उन्होंने एक डेट दी है तब तक की जो ईडीसी एसआईडीसी जो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने रहते हैं, तो कंपनी ने वो भी फेल किया है। अब हरियाणा रेरा ने और भी वेरियस ऑर्डर्स अगेंस्ट द कंपनी पास किए हैं और अकॉर्डिंगली हम मतलब कुल मिला के जो है कि अकाउंट्स जो है ना वो सीधा सीधा नहीं चल रहा है, और जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है और कमिटमेंट्स जो है वो कंपनी की तरफ से पूरी नहीं की है। तो एक और चीज आप समझ लीजिए कि
several projects licenses had expired and were not renewed properly. हो रहे हैं, लाइसेंस हो जा रहे हैं एक्सपायर, कोई उसका ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये भी एक बड़ा जो है इशू है। अब हम आगे इस पे सीधी सी बात हम ये बोलेंगे, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज द हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप द कंपनी, ये बड़ी बात है, decided to stop the company and its directors from getting any new licenses in Haryana. And this order mainly affects future licenses. It does not automatically cancel the ownership right of existing buyers. जो ऑर्डर डेट है वो मैं आपको दोबारा से एक बार ये दिखा दूं कि 14 मई 2026 की अभी का जो है ये ऑर्डर डेट है। हम इसका ना हम ये देख सकते हैं कि आईएएस सर ने ये जो है डॉक्यूमेंट जो है ये फ्लो में लेके आए हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर जो है ये सामने आया है। तो अब एक इम्पोर्टेंट नोट पे हम बात कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग बायर्स में स्टिल नीड टू फॉलो इचरेरा कोर्ट केसेस, जो इंसॉल्वेंसी वाले जो मैटर हैं और गवर्नमेंट डायरेक्शंस पेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ कहीं भी इस ऑर्डर से आपके प्रोजेक्ट पे एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सब कुछ जो है बस वो एक नाम और उन नाम के साथ चलने वाले डायरेक्टर्स के लिए है कि वो आगे और लाइसेंस नहीं कर पाएंगे अप्लाई वगैरह। वो आगे चल के चेंज भी हो सकता है, इतनी को बड़ी कहानी है नहीं ये, बट जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन पे ये इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। हाँ, जो और कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है इन चीजों को लेके। तो आई बिलीव कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने सुनी है और आपने स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट देखा है वो आपको थॉरली समझ आ गया है। तो मोटी बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो इसके बायर्स हैं डेवलपर के, तो उनको बस ये जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरी है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा इस बारे में सोच के चलना चाहिए कि कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए जिससे आपके सपनों के घर आपको ना मिले। तो बस यही आज के लिए इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ठीक लगी हो, कंटेंट अगर आपको ठीक लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।